चंपा went to a sell to purchase some pant and skirt. चंपा क्या है कि मार्केट में गई कुछ कपड़े बेचने सेल के लिए। उसमें कुछ पैंट है और कुछ स्कर्ट है, ठीक है, दो चीजें हैं। चंपा बेचने गई है मार्केट में। When her friend asked her how many of each she had bought, अब उसकी अच्छा चंपा went to sell to purchase, मतलब परचेस करने लगी, बेचने नहीं, खरीदने गई है। परचेस खरीदने गई थी सेल में, कुछ पैंट खरीद के लाई वो और कुछ स्कर्ट खरीद के लाई। अब उसकी फ्रेंड है सहेली, उसने पूछा कि तुमने कितने कितने की खरीदी, ईच, हर एक पैंट या स्कर्ट कितने की खरीदी। सी आंसर्ड, उसने घुमा के पहेली बना के, डायरेक्ट नहीं दिया, पहेली बना के उसने आंसर दिया, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेस। अब क्या बोल रही है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो जो जितनी मैं स्कर्ट खरीदी हूँ वो जितने में पैंट खरीदी हूँ उसके दो गुना से दो कम है। सीधे सीधे नहीं बताइए, सही भी है, क्या करूँ कहाँ सीधे बताते हैं। दोस्त होते हैं बता देते हैं एक चीज अलग किया, नहीं बताते हैं, बहुत घुमा। The number of skirt is too less than twice the number of pant purchased. मैंने जितना पैंट परचेस किया है उसके दो गुने से दो कम कर दो। अब वो सही कंफ्यूज हो गई, चली जाएगी। जब कोई चीज बताना ना हो ना तो ऐसे घुमा दो, वो बताना नहीं चाह रही थी इसलिए घुमा दी। मैं बता देती तो बोल देती कि मेरे को भी दे दे, मैं पहन दूँगी, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं बताई, उसको कंफ्यूज कर दी। सारी होगी बिल्ली आ जाएगी धीरे से, बोले ठीक हो गया। चलिए अपन नहीं कंफ्यूज होंगे, अपन समझेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी एक को एक्स मानते हैं। तो देखो इसको पैंट को एक्स मान लेते हैं। लेट माना पैंट जो है एक्स खरीदा हमने, पैंट कितने खरीदे हमने, एक्स। नंबर ऑफ पैंट की क्वांटिटी क्या है, एक्स। नंबर ऑफ पैंट की क्वांटिटी एक्स है और स्कर्ट की क्वांटिटी क्या है, वाई। स्कर्ट की क्वांटिटी क्या है, वाई। मतलब मैंने एक्स पैंट खरीदा, वाई स्कर्ट खरीदी, नहीं पता कितनी है, लेकिन इक्वेशन मैंने दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला उसने द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, तो पहले नंबर ऑफ पैंट निकालो, 2x ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। पैंट का दो गुना, पैंट के दो गुने से दो कम है। स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, पैंट के दो गुने से दो कम है क्या, स्कर्ट। बात समझ में आ, जो स्कर्ट है वो जितने मैंने पैंट खरीदे हैं उसके दो गुना कर दो। मान लो मैं 10 पैंट खरीदा तो 10 पैंट का दो गुना करो 20, अब 20 में दो घटा दो 18, तो 18 मैंने स्कर्ट खरीदी, ऐसा। लेकिन अभी यहाँ पे एक्स वाई पता नहीं है, एक्स वाई को निकालना है, ठीक है। आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज, अब दूसरी इक्वेशन बना दी। तो ये पहली इक्वेशन है, ये आपकी पहली इक्वेशन। इसको और अच्छे से सॉल्व करो, जो वाई इधर भेज दो, इधर भेज दो। ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बनाइए। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट परचेस। अब क्या बोल रहा है, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेस। तो फिर से पैंट कितना, 4x, जितना पैंट खरीदा पैंट का 4 गुना, पैंट के 4 गुने से 4 लेस देन, पैंट के 4 गुने में यदि 4 आप घटाओगे उतनी मैंने स्कर्ट खरीदी है। आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, इतनी और है। इसको भी बना लो, इसको बनाओगे, इसको भी इधर करो तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपकी बन रही है, ये दो इक्वेशन आपकी बन रही है। तो ये दो इक्वेशन क्या होगा, यही आपका वो है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का पेयर। इन इक्वेशन से आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो कोऑर्डिनेट यहाँ पर बनाओ। तो यहाँ पर x और y,
दो दो कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना होता हूँ, जिसको हम फिर ग्राफ में बनाए। तो देखो पहला क्या है, यदि x की जगह मैं 0 रख देता हूँ, x की जगह 0 रख देता हूँ, तो y की जगह क्या हो जाएगा, माइनस कर दो। ठीक है, x की जगह 0 रखूंगा तो 0 बटे 2 0, और यहाँ -2 रखूंगा तो -2 और -2 +2, तो +2 बराबर +2, पहला केस। दूसरा केस क्या करता हूँ, x की जगह 1 रख देता हूँ, x की जगह 1 रख देता हूँ तो y की जगह 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 0। ठीक है, और कोई केस बनाना चाहते हो, एक केस और बना लो, एक केस और बनाओ। तो इसको यदि मैं 2 दूनी 4 करूँ, इसको 2 दूनी 4 करूँ तो 4 में 2 चला जाएगा, कहीं 2 दूनी 4, 4 में 2 गया, फिर से 2, तो 3 केस इसके बन गए। इसके भी 3 केस बनाओ, तो यहाँ भी बनाएंगे x और y। ये मेरे प्रेफरेंस नो सॉल्यूशन वाला है, इसमें नो सॉल्यूशन आए, क्योंकि पहले तुम देख लो ना नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए a1 a2 b1 b2 पहले कराओ। सबसे पहले तो यही काम है कि a1 a2, a1 क्या है 2, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 अपन देख लेते हैं। a1 क्या है 2, b1 क्या है 4, a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है -1, b2 क्या है -1, c1 क्या है 2 माइनस का 2 और वो -4, ये 1/2 हुआ, 1/2 does not equal to 1/1, 1/2। ऐसा कुछ केस बन रहा है, ऐसा कुछ केस बन रहा है, does not equal to यूनिक सॉल्यूशन याद है। चलो करते हैं, यहाँ से केस बनाओ बेटा, x की जगह यदि मैं 0 रख देता हूँ, x की जगह यदि मैं 0 रख देता हूँ तो ये -4 हो जाएगा, x की जगह यदि मैं 1 रख देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, x की जगह यदि मैं 4 दूनी 8 रख देता हूँ और इसकी जगह 4 रख देता हूँ तो 8 में 4 जाएगा। अब ये आपके कोऑर्डिनेट बन गए, ये कोऑर्डिनेट आपके बन गए। क्या क्या कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट 0, -2, दूसरा कोऑर्डिनेट 1, 0 और तीसरा कोऑर्डिनेट 2, 2। यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बने 0, -4, 1, 0, 2, 4। अब इसको आपको ग्राफ में बनाना है, इसको ग्राफ में बनाना है, बनाओ इसको ग्राफ में। चलो कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट बताओ, पहले एक कोऑर्डिनेट लिख लो, पूरी तीनों कोऑर्डिनेट लिखो, लिखेंगे। चलो बताना, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 -2, तो x एक्स में 0 और y एक्स में -2, तो यहाँ पर आएगा 0 -2। फिर अगला 1, 0, 1 x एक्स में y में 0, तो 1, 0, 1, 0। फिर 2, 2, तो x में भी 2, y में भी 2, तो ये यहाँ पर आएगा, x में भी 2, y में भी 2, ये हो गए तीनों। तो इसको पहले इसकी वजह से अपन मिला लेते हैं। ये अपना ये हो गया पहली वाली इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन का 0, -4, तो 0, मतलब y एक्सिस में -4, तो यहाँ पर 0, -4। फिर अगला 1, 0, 1 एक्सिस में 1, y में 0, तो ये तो यहीं पे आ जाएगा, 1, 0 फिर से यहीं पे आ गया, यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर अगला 2 और 4, तो x एक्सिस में 2, y एक्सिस में 4, तो 2 और 4, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को दिख गया आपने, तो वहीं पे करेगा, तो इसको एक बार मिला लेते हैं।
ये आपकी लाइन बनी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको पहले मिल गया है 1,0, 1,0, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या यहाँ से आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, x1 और y 0, x1 और y 0, x1 भाई x और y इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा है वही वैल्यू होती है x y की। अब इसको क्वेश्चन में रख के देखो क्या सही है, 1 और 0, 1 और 0 क्या सही वैल्यू है, 1 और 0 क्या सही वैल्यू है। तो यहाँ पर पहले रख के देखते हैं, 1 तो 2 1 1 और 0 तो सही आ रहा है, यहाँ भी रख के देखते हैं 1 4 और 0 ये भी सही आ रहा है। तो देखो लेना देना कुछ नहीं लीजिए। एक्स का मतलब क्या है, पैंट, पैंट कितना लिया है, एक थी, और शर्ट स्कर्ट एक भी नहीं ली, अभी चारी पे उसके माथा पच्ची करवा, एक तो पैंट ली है, स्कर्ट एक भी नहीं ली, धुआं इतना समय इतना बांधी कि बिल्कुल 50,000 शॉपिंग करती आई। ये है नाटक सही है। एक कामा 0, ठीक है। कल पिछले 5-7 साल में आया, बहुत दिनों से मिल रहा है, क्योंकि इसके लिए उसको ग्राफ देना पड़ेगा बोर्ड को, मेरा ग्राफ की ये सॉल्व नहीं होगा, ये ग्राफ वाला वो नहीं देता। पहले क्या करता था 2018 और 18 में, उसके बाद से देना बंद कर दिया, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं देता है। लेकिन तो भी प्रैक्टिस अपनी रहनी चाहिए, मान लो आ ही गया खुदा न खास्ता आएगा तो सीधे 4 नंबर का है, 4 नंबर फ्री के नंबर है, इसलिए ना बिल्कुल हम छोड़ ही दो, प्रश्नावली में है, एक्सरसाइज में है, तो ये तो है नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है, आ नहीं रहा। आने के पीछे कारण क्या है कि वो सबको एक एक ग्राफ बांटना पड़ेगा पेपर में, इस चक्कर में उन लोग नहीं देते, हो सकता है दे दें। हाँ क्या पता कि आई आए ग्राफ बना के तो उसको 80 मान के उसके देना पड़ता है, इसलिए अपने प्रैक्टिस करे रहना है। देखो अब इसको सॉल्व करना हम सिखा देते हैं, ग्राफ में तुम लोग कर लेना, इसलिए मैं बोला कि 5 रुपये वाइज ले लो, 8-10 पन्ने उसमें रहेंगे, 8-10 क्वेश्चन लगा लो तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics which, आप लोग देखिए बेटा अपने अपने बुक में पहला क्वेश्चन, ठीक है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics which, 10 बच्चे 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सबसे पहले इसमें क्या बनाना है आपको, इक्वेशन बनानी है। इसमें इक्वेशन बना के लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाली और 2 इक्वेशन बनेगी, तब तो वो सॉल्व होगी। तो बनाते हैं इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको कोई क्वांटिटी को x मानना पड़ेगा, तो लेट इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो देखो कंपेयर क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो आपको बॉयज को x लेना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स की इक्वेशन बनेगी, गर्ल्स क्या है कि बॉयज से 4 ज्यादा है, तो यदि हम बॉयज को x ले लेंगे तो बॉयज प्लस 4 तो गर्ल्स आएगा, तो बॉयज को हम लेट नंबर ऑफ बॉयज लड़कों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज x, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी, बॉय। अब पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि लड़कियां जो है, तो लड़कियां है y, वो लड़कों की 4 गुना, लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़की क्या है x से 4 अधिक है। इसको जब और सॉल्व करोगे तो x y इधर ले आओ तो x माइनस वाई और 4 उधर जाएगा तो -50, तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बनाओ, और कुछ बोल रहा है क्या, हाँ, और पहला स्टेटमेंट इसने दिया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, टोटल कितने हैं 10, तो हमको ये पता है कि लड़के और लड़कियां हम जाकर कहते हैं x + y = 10, तो ये इक्वेशन यहाँ से बन गई, समझ गए। अब ये देखो ये छिपी हुई है,
डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा भाई 10 बच्चे हैं, तो कितने भी हो भाई, ये 3 है, ये 7 है, कुछ भी होगा, लेकिन ये तो है कि 2 के क्वेश्चन 10 है। एक क्वेश्चन ये बनाई, एक क्वेश्चन ये बनाई, 2-3 कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल के, 2-3 कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल के ग्राफ में बना लेना। ठीक है, ग्राफ में बना लोगे, वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम नहीं कर रहे हैं। 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। वहीं पर यदि तुम 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हो तो 46 रुपए पड़ रहा है। तो अब तुमको एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बताना है। तो फिर से यहाँ फिर से क्या है, लेट करोगे, तो लेट उस बाद पेंसिल को x मान लो, पेंसिल की एक पेंसिल की कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू x रुपीज। इसी प्रकार कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, एक पेंसिल की कीमत x रुपए है और एक पेन की कीमत y रुपए है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल x रुपए की, तो 5 पेंसिल 5x की, प्लस 7 पेन 7y, एक पेन y की, एक पेन y की, तो 7 पेन 7y की। अब दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 50। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई स्टेटमेंट 1 से। इसी तरह स्टेटमेंट सेकंड क्या है, कथन दूसरा, स्टेटमेंट सेकंड कथन दूसरा कथन क्या कह रहा है, इस बार 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल, तो 7x धन 5y बराबर 46। दूसरी क्वेश्चन ये बन गई। फिर वही दोनों को दो कोऑर्डिनेट निकाल के और वहां बना लेंगे। ठीक है ना, ऐसे करना है आपको। और करो इसके क्वेश्चन, बुक के अपने से बना डालो। उसमें सबसे पहले अपने को ये सीखना है कि x